अनम्यूट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। जरा सोचिए क्या होगा अगर दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का कंट्रोल सिर्फ एक देश के हाथ में आ जाए। आज हम इसी पावर स्ट्रगल को समझने वाले हैं और इसमें भारत की जो हैरान करने वाली भूमिका है उसे भी डिकोड करेंगे। और ये पूरी कहानी पता है सिर्फ एक नंबर से शुरू होती है, 70%। जी हाँ, 70%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक ग्लोबल डिपेंडेंसी की कहानी कहता है। और आज हम देखेंगे कि ये एक नंबर पूरी दुनिया को कैसे बदल रहा है। तो ये 70% का आंकड़ा दिखाता है चीन का कंट्रोल किस पर? रेयर अर्थ मिनरल्स पर। ये वो चीजें हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट तक, मतलब हर मॉडर्न चीज को पावर देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया इस पावर इम्बैलेंस से निपट कैसे रही है, और सबसे बड़ी बात, इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ क्यों आया। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नई जियोपॉलिटिकल बिसात की, मतलब टेक्नोलॉजी पर दबदबे की ये जो ग्लोबल लड़ाई चल रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आज की तारीख में जो भविष्य की लड़ाई है ना, वो लड़ी जा रही है इन छोटे छोटे खनिजों पर, जो हमारे फोन से लेकर डिफेंस सिस्टम तक, मतलब हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाते हैं। और ये देखिए, दुनिया के करीब करीब 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग और सप्लाई कौन करता है? चीन। अब ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर स्ट्रैटेजिक कमजोरी है दूसरे देशों के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दुनिया की टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही देश के कंट्रोल में है। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ग्रीन एनर्जी तक हमारा पूरा भविष्य इन्हीं खनिजों पर टिका है। तो इस ग्लोबल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, इसका सामना करने के लिए एक नए गठबंधन, एक नए अलायंस का प्रस्ताव रखा गया। तो इस डिपेंडेंसी से निपटने के लिए अमेरिका ने एक स्ट्रैटेजी लॉन्च की जिसका नाम है पैक्स सिलिका। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। पैक्स का मतलब होता है शांति, और सिलिका तो सेमीकंडक्टर्स का बेस है ही। तो असल में ये टेक्नोलॉजी के जरिए एक नई तरह की ग्लोबल स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश है। और इसका सीधा लक्ष्य क्या है? चीन के दबदबे को चैलेंज करना। प्लान सुनने में तो सीधा है, लेकिन है बहुत एम्बिशियस। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भरोसेमंद टेक्नोलॉजिकल पावर्स का एक नेटवर्क बनाना। तो सवाल यह है कि इस एक्सक्लूसिव क्लब में आखिर हैं कौन कौन? तो इसमें शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर और इजराइल, मतलब टेक्नोलॉजी के सारे हैवीवेट्स। तो ये काफी पावरफुल ग्रुप लगता है ना? लेकिन अगर इस लिस्ट को ध्यान से देखा जाए तो इस पूरी पजल का एक बहुत जरूरी, बहुत अहम टुकड़ा गायब है। एक ऐसा देश जिसका ना होना सच में हैरान करता है। और यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। वो गायब टुकड़ा है भारत। जी हां, इंडिया, अमेरिका का एक बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर और क्वाड का मेंबर, इस जरूरी टेक्नोलॉजिकल अलायंस से बाहर है, जबकि क्वाड के ही दूसरे मेंबर्स जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हैं। अब सवाल यह है कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? इसलिए क्योंकि ये फैसला अमेरिका और भारत के बीच जो लगातार मजबूत होते रिश्ते हैं, उस पूरी कहानी के बिल्कुल खिलाफ जाता है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप की तस्वीर बनाता है जो कंफ्यूजिंग है, विरोधाभासों से भरी हुई है। और देखिए, सिर्फ हम ही ऐसा नहीं कह रहे, पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल जैसे एक्सपर्ट्स ने भी इस फैसले को सरप्राइजिंग कहा है। और ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, ये अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर, उसकी विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं है। इस तरह के जो कदम होते हैं वो एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर अमेरिका की इमेज को कमजोर करते हैं। और इससे एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका सच में भारत को एक बराबर का, एक इक्वल स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता भी है? जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ तो क्वाड की मेंबरशिप है, 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट है, मिनरल सप्लाई का समझौता है, यहां तक कि इंटेल टाटा की सेमीकंडक्टर डील भी है। ये सब पार्टनरशिप के बिल्कुल साफ साफ संकेत हैं। और फिर दूसरी तरफ पैक्स सिलिका से सीधा सीधा बाहर कर दिया गया। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये गहरे कोऑपरेशन का एक पैटर्न दिखाता है। और इसी वजह से पैक्स सिलिका वाला फैसला और भी ज्यादा अजीब और अलग थलग लगता है। और ये मामला देखिए सिर्फ भारत का नहीं है, ये अमेरिका की अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में भी है। अगर चीन को काउंटर करना है तो भारत जैसे बड़े पार्टनर की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो फिर उसे इतने जरूरी अलायंस से अलग थलग करना, ये तो अमेरिकी हितों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्या ये अमेरिकी स्ट्रैटेजी में ही किसी अंदरूनी दरार का संकेत है? तो आखिर में इस सब से क्या समझा जाए? देखिए, जवाबों से ज्यादा ये पूरी सिचुएशन हमें कुछ बहुत ही जरूरी सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या भारत को बाहर रखना सिर्फ एक चूक थी,
एक पॉलिसी मिस्टेक, या फिर ये अमेरिकी स्ट्रैटेजी में किसी बड़े बदलाव का इशारा है? और इन सवालों के जवाब बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इन्हीं जवाबों से ये तय होगा कि भविष्य में अमेरिका भारत के रिश्ते किस तरफ जाएंगे और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में पावर का बैलेंस कैसा होगा। यही वो मुश्किल सवाल हैं जिनसे इस वक्त डिप्लोमैट्स और एनालिस्ट जूझ रहे हैं, और इसका नतीजा जो भी निकले, ये ग्लोबल पावर बैलेंस पर असर तो जरूर डालेगा। खैर, इस तरह के और भी विश्लेषण के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।